नमस्कार बच्चों। सूरदास के वात्सल्य वर्णन से संबंधित शेष बचे पदों को हम आगे आपके साथ पढ़ेंगे और स्पष्ट करने करेंगे। इसके पहले हमने बालहट से संबंधित पद पढ़े थे और यशोदा जो हरि को पालने में झुला रही है उनसे संबंधित पहला पद पढ़ा था। तो यहाँ पर हम पुनः उसी क्रम में देख रहे हैं कि बच्चों की क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। बड़ा भाई उन्हें किस तरह से अपने दोस्तों के साथ मिलकर, मित्रों के साथ मिलकर तंग करने की योजना बनाता है, उसी से संबंधित पद और किस तरह से बालक कृष्ण अपनी माँ से शिकायत करते हैं, उन सभी का सरस चित्रण यहाँ पर कवि सूरदास ने किया है। तो यहाँ पर हम उनकी भाषा, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, ब्रज भाषा है और ये भाषा बहुत संयत और सुव्यवस्थित गठी हुई है तथा भाषा सहज, स्वाभाविक और प्रभावशील भी है तथा इसमें देखते हैं हम माधुर्य और प्रसाद ओजादि माधुर्य और प्रसाद गुणों की प्रधानता है। तो इस तरह से इन पद, जो दो पद किए थे उसके हम आगे का कर रहे हैं और अभी मैं आज का पहला पद उसका सस्वर वाचन करती हूँ। आप ध्यान से सुनिए और मेरे साथ अर्थ जो है उसको भी समझने की कोशिश करिए। मैं इसको वाचन कर रही हूँ। खेलन अब मेरी जाए बलैया, जबहि मोहि देखत लरिकनि संग, तबहि खिजावत बल भैया। मूसो कहत तात वसुदेव को, देवकी तेरी मैया। मोल लियो कछु दै करी तिनको, करी करी जतन बढ़ैया। अब बाबा कही नंदन सो, जसुमती सो कहे मैया। ऐसे कहीं सब मोही खिंचावत, तब उठी चलियो खिसैया। पाछे नंद सुनत हे ठाड़े, हसत हसत और लैया। सूर नंद बलराम मई धरयो, तब मन हर्ष कन्हैया। यहाँ पर बच्चों के साथ जो स्वाभाविक सी परेशानियाँ होती हैं कि बड़ा भाई अपने मित्रों के साथ मिलके छोटे भाई को तंग करने का, परेशान करने का जो उपक्रम करता है अपनी मित्र मंडली के साथ, उसी को यहाँ पर सूरदास ने बहुत ही सहज रूप से बताया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पहली पंक्ति है, खेलन अब मेरी जाए बलैया। जो बच्चे जो हैं स्वाभाविक रूप से बाहर खेलने जाते हैं, पर जब जो बलराम हैं उनसे परेशान होकर कृष्ण अपनी माँ से इनकार कर देते हैं कि अब मैं खेलने नहीं जाऊँगा। और उसका कारण वो बताते हैं। जब माँ पूछती है, जबहि मोहि देखत लरिकन संग, तभी खिजत बल भैया। जो मेरे बड़े भाई हैं बलराम, जब भी मुझे मेरे अन्य मित्रों के साथ देखते हैं तभी मुझे तंग करने का, क्या खिजाने का कोई ना कोई उपक्रम करते रहते हैं। इसी क्रम में शिकायत करते हुए कृष्ण कहते हैं, मूसो कहत तात वसुदेव को, देव की तेरी मैया। हमेशा बलराम कहते हैं कि तुम्हारे जो पिता हैं वो वसुदेव हैं और तुम्हारी माता जानकी है, देवकी हैं। और फिर आगे और भी परेशान करते हुए कहते हैं कि तुमको तो मोल लिया गया है, करी तिनको, करी करी जतन बढ़ैया। और ना जाने किस कैसे प्रयासों से तुम्हें इस तरह से बड़ा किया जा रहा है, पालन पोषण किया जा रहा है। अब बाबा कही कहत नंद सो, जसुमती सो कहे मैया। और अब वो कहता है कि तुम उनको तो, नंद को तो अपने बाबा कहते हो, यशोमती को अपनी मैया कहते हो, और ऐसा कह कह के मुझे कष्ट पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, मुझे खिजाते हैं। तभी उठी चलियो खिसैया। और तब मैं परेशान होकर वहाँ से खींच कर, खिसिया कर उठकर अन्यंत्र आ जाता हूँ और इसी कारण मैं अब उनके साथ खेलने वन को नहीं जाऊँगा। पाछे नंद सुनत हे ठाड़े। यह सारी घटना जो बालक कृष्ण अपनी ज़ुबान से बता रहे थे, नंद सुनकर हंस रहे थे और हंसत हंसत उड़लैया, और हंसते हंसते अपनी बाहों में लेकर कृष्ण को गले से लगा लिया। सूर नंद बाल राम ही धीरेयो। और वह कहते हैं कि मैं बलराम को डांटूंगा, उसको जो तुम्हें परेशान करता है, इसलिए मैं उसकी बात पर धमकाऊंगा कि ऐसा ना करे। धीर्यों का अर्थ है यहाँ पर धमकाना। तब मन हर्ष कन्हैया। जब ये सारी बातें सुनी तो कृष्ण का मन हर्षित हो उठा और उनके मन में ये बात भी संतोषजनक उत्तर मिलने से उनका मन प्रसन्नता से नाच उठा। तो इस तरह ये स्वाभाविक सी क्रियाएँ होती हैं कि जब बड़े भाई द्वारा सताया जाता है छोटा भाई, वह अपनी शिकायत अपने माता पिता से करता है और समाधान मिलने पर आनंदित हो जाता है। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द है मैं एक बार आपको दोहरा देती हूँ। लरिकन का अर्थ है लड़कों के साथ, और
खिजावत का अर्थ है खींचना, खिसैया मतलब खिसिया कर, खींच कर। धैर्यों का मतलब है धमकाना, डांटना इत्यादि। तो इस तरह से ये हमारा जो तीसरा पद है ये समाप्त हुआ है। अब हम आगे का पद का वाचन करती हूँ मैं। मैया बहुत बुरो बल दाऊ, कहन लग्यो बन बड़ो तमासो, सब मौड़ा मिली आओ, मुँह को चुचकारी गयो ले, जहाँ सगन बन झाऊ। भागी चलो कही गयो वहाँ ते, काटी खाई रे हाऊ, हों डर प्यो काँपो अरु रोवो, को नहीं धीर धराऊ। थरसी गयो नहीं भागी सको, वह भागे सब जाऊ, मोसो कहत मोल को लीनो, आपू कहावत साऊ, सूरदास बल बड़ो चबाई, तैसे ही मिले सखाऊ। यहाँ पर पुनः जो बाल बच्चे के साथ होने वाली परेशानी है और बड़े भाई द्वारा उसको प्रताड़ित करके आनंद लेने का जो उपक्रम है, उसके बारे में सूरदास ने बहुत ही सहज स्वाभाविक वर्णन यहाँ पर किया है। और इस तरह से पहली पंक्ति है, मैया बहुत बड़ो बुलदाऊ। शिकायत के स्वर में अपनी माता को आकर अपने बड़े भाई की करनी बताते हैं कि कहते हैं बड़े भाई बहुत ही बुरे हैं, उनकी प्रवृत्ति, उनका स्वभाव और उनकी आदत बहुत कष्टकारी है। कहन लगियो बन बड़ो तमाशो, और मुझसे कहते हैं कि चलो जग में वन में जंगल में एक कुछ अद्भुत चीज़ है और सब मौड़ा मिली आओ, और सारे बच्चों को आमंत्रित करके कहते हैं आओ सब मिलकर चलते हैं वन में, एक अद्भुत तमाशा दिखाऊंगा। मोह को चुचकारी रहोगे, और इसी क्रम में जैसे और लोगों को अपने साथ मिलाया, आमंत्रण दिया, वैसे ही मुझे भी पुचकार करके कहा चलो आओ तुम्हें भी जो है वहाँ ले चलता हूँ, और जहाँ सघन गहरे घने जंगल में एक अद्भुत सा प्राणी या जीव है। भागी चलो कही गयो वहाँ ते, काटी खाऊ रे हाऊ। और जब मैं वहाँ उस स्थान पर पहुँच गया तो अचानक से भाग गया और यह कह के भाग गया, अरे ये तो बहुत ही बड़ा अद्भुत जंगली जीव है, ये हमें काट लेगा, और अचानक भाग उठा। हाँ डरपो, मैं कुछ समझ पाता इसके पहले ही बलदाऊ वहाँ से भाग गए अपने साथियों को लेकर। मैं डर गया, कांपने लगा, और डर और कांपने के कारण मैं रोने भी लगा। कोई नहीं आऊ धीर धराऊ, और माँ तुम्हें मैं क्या बताऊँ, कोई अन्य बालक बलदाऊ के साथ मेरे को धैर्य धारण करने के लिए नहीं आया। थरसी गयो नहीं भागी सको, और मैं तो एकदम मेरे पैर जम गए, मैं वहाँ से हिल भी नहीं सका और भाग भी नहीं सका। वह भागे जात अगाऊ, और वे सब आगे आगे भाग गए मुझे अकेला छोड़ के। मोसो कहत मोल को लीनो, आपू कहावत साऊ। अब मुझे तो कहते हैं कि मैं मोल का लिया हूँ, और अपने आप को बताते हैं कि मैं जो यशोदा का और नंद का पुत्र हूँ। सूरदास बलवड़ो चवाई, कवि सूरदास कहते हैं कि जो बालक है अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहते हैं कि जो बलराम है बड़े भाई, ये बहुत ही एक तरह से शैतान है, शरारती हैं, तैसे ही मिले सखाऊ। और माँ तुम्हें मैं और क्या बताऊँ, उनके मित्र भी सब उन्हीं के जैसे हैं। इस तरह से मुझे संकट में अकेला छोड़ के भाग गए, और मैं आपने उस संकट से कैसे निकल के आया हूँ ये मैं आपको बहुत मुश्किल से बता पा रहा हूँ। तो यहाँ पर पुनः बालक के सहज स्वाभाविक वर्णन किया है अपने बड़े भाई की शिकायत, और उसके द्वारा अपने मित्रों के साथ मिलकर तंग करने का जो क्रम वर्तमान में भी हम बच्चों के साथ देखते हैं, उसका स्वाभाविक सा और सरस चित्रण यहाँ पर कवि सूरदास ने किया है। अगला और अंतिम पद है वात्सल्य रस का, उसका वाचन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। खेलन दूरी जात कत प्यारे, जब तय जन्म भयो है तेरो, तभई ते ये भांति ललारे। को आवती जुवती मिसकरी के, को ले जात बतास कलारे। अब लगी बच्चे कृपा देवनी की, बहुत गए मरी शत्रु तुम्हारे। हा हा करती पाई तेरे लगती, अब जनी दूरी जाहू ने मेरे बारे। सुनऊ सूर जसुमती सुध बोधती, विधि के चरित्र सब हैं न्यारे। जैसा कि माँ का अपने पुत्र के प्रति सहज स्वाभाविक स्नेह होता है, वह उसकी चिंता करती है, फिक्र करती है कि वह उसको कहीं अनिष्ट ना हो जाए, और हर तरह के अनिष्ट से बचाने का उपक्रम करती है, प्रयास करती है, और हर तरह से उसकी रक्षा में सनद्ध रहती है। उसी क्रम में यशोदा कहती है कि तुम यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर स्थान पर खेलने नहीं जाओ,
जब ते जन्म भयो है तेरे तभी ते भांति ललारे। तुम्हारा जब से जन्म हुआ है तब से ही मैंने इस तरह से तुम्हारा लालन पालन किया है और तुम्हारे बारे में चिंतित रहती हूँ। कोऊ आवती जुगती मिस्करी के, कोई ले जात बतास करारे। क्योंकि मैं देखती हूँ कि कोई ना कोई कोई युवती किसी बहाने से, कभी कोई किसी बहाने से आकर तुम्हें अपने साथ ले जाने का उपक्रम करता है और मैं हमेशा अनिष्ट की चिंता से ग्रसित रहती हूँ। अब लगी बच्चे कृपा देवनी की। हालांकि अब तक देव की कृपा तुम पर बनी रही है तो और कोई किसी तरह का अनिष्ट नहीं हो पाया। हालांकि बहुत गए मरी शत्रु तुम्हारे, और इस तुम्हें कष्ट पहुँचाने, तुम्हें आहत पहुँचाने के क्रम में बहुत सारे शत्रु तुम्हारे स्वयं ही अपने आप कलवित हो गए। और आगे यशोदा अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए कहती है, हा हा करती पाई तेरे लगती। अपने पुत्र से विनती करती है, उसके दीर्घायु की कामना करती हुई कहती है, मैं तुम्हारे पैर लगती हूँ, अब जनी दूरी जाओ मेरे बाले। हे मेरे बालक, हे मेरे पुत्र, तुम मुझसे दूर ना जाओ अब। सुनहु सूर जसुमती सुधबोधती। इस तरह से कवि सूरदास जी कहते हैं कि यशोमती जो है वो अपने पुत्र को ज्ञान देती है, समझाती है और कहती है कि विधि के विधि के विधान के चरित्र सब न्यारे हैं, अद्भुत हैं। उनको समझना सबके लिए आसान नहीं है कि विधि कब कैसा हमारे लिए रचना करके रखे, और विधि जो है, जो नियति है, वह सबसे ऊपर है। तो इस तरह से अंतिम पद में अपने पुत्र की अनिष्ट से बुराई से बचाने के लिए चिंतित यशोदा माँ के बारे में जो एक भावुक मार्मिक चित्रण कवि सूरदास ने किया है, और वह हृदय को स्पर्श भी कर गया है। तो बच्चों, इस तरह से ये वात्सल्य वर्णन यहाँ पर अब समाप्त होता है। इसे आप ध्यान से पढ़िए, और अगर कोई कमी है, आपको समझ में नहीं आता है, तो मुझसे संपर्क करके उसको समस्या का निदान कर सकते हैं। धन्यवाद।